और आपको ये बता दें, जैसा हमने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान किसी भी वक्त उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में लैंड कर सकता है और हमें ये जानकारी मिल रही है कि वो विमान लैंड कर चुका है। यानी ऑफिशियली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मिशन समरकंद, मिशन SCO शुरू हो चुका है। मेरे सहयोगी अभिषेक इस वक्त वहीं ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन पहले ये जानकारी दर्शकों को देना बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं और कब उनकी पहली झलक जो है वो देखने को मिलेगी उज्बेकिस्तान के लोगों को भी और हिंदुस्तान के लोगों को भी। बिल्कुल रूबिका, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान लैंड कर चुका है। हमारे पास उसकी तस्वीर भी आ चुकी है और अभी कुछ ही देर में वो बाहर निकलेंगे और आज उनका कोई इंगेजमेंट नहीं है। आज एक यहाँ पर डिनर है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि प्रधानमंत्री उसमें शामिल होंगे। उम्मीद ये है कि शामिल नहीं हो पाएंगे जितना उनको वक्त लग गया है आने में। लेकिन कल का दिन बहुत ही ज़्यादा अहम है। 3 उनकी जो बायलेटरल है रूबिका, उसमें रूस और ईरान और साथ में उज्बेकिस्तान, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जो SCO समिट का जो सुबह का जो फॉर्मेट है जिसमें कि सारे नेता एक साथ होंगे, उसके बाद जो पोस्ट लंच बातचीत होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ईरान को ऑयल को लेकर के ईरान और भारत की बातचीत है। ईरान चाह रहा है कि भारत उससे ऑयल खरीदे, जो 2018 के बाद से भारत ने रोक दिया है। रूस और भारत के बीच में रुपये और रूबल को लेकर के व्यापार को फैसिलिटेट करने की बातचीत है। उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया में भारत को एक बड़े साझेदार के तौर पर देख रहा है। तो भारत का जो यहाँ पर कद है वो उन तमाम देशों की नज़र में बहुत ही ऊंचा है जो अलग अलग गुटों से बंधे हुए हैं और भारत किसी भी गुट के साथ अलाइन नहीं है। इसके बाद भी उन सभी के लिए महत्व रखता है और इसीलिए PM मोदी की विजिट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। रूबिका, ये बात तो सही है कि आज की जो विजिट है, आज नहीं, ये 24 घंटे से कम समय की ये विजिट रहने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उसके बाद उन्हें दोबारा अपने जन्मदिन के मौके पर ही यहाँ हिंदुस्तान पहुंचना है। और उसके पीछे जन्मदिन बड़ा मकसद नहीं है, मकसद है चीता जो पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान एक लंबे अरसे के इंतजार के बाद। लेकिन यहाँ अमेरिका की अभिषेक पैनी नजर रहने वाली है। जैसा आप ये कह रहे थे ना कि संतुलन बनाना है, ये जो क्षेत्रीय मंच यहाँ पर बना हुआ है अलग अलग महत्वपूर्ण देशों का, वहां पर अमेरिका पूरी नजर बनाएगा। और इसीलिए ये वो दोधारी तलवार पर चलने जैसा है कि यहाँ हल्का सा हुए तो वहां नाराजगी, यहाँ हल्का सा हुए तो उस तरफ नाराजगी। रूबिका, और इसकी शुरुआत आज हो गई है। आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने क्लियर कहा कि ताइवान जो है वो वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा और उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। सीधा उन्होंने अमेरिका पर आज ये निशाना साधा है और इस SCO समिट में आज उनकी बायलेटरल भी हुई है चीन के साथ में। ईरान यहाँ पर आ रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच में जो चल रहा है वो पूरी दुनिया जानती है। परमाणु प्रतिबंधों से लेकर के ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट है उस पर अमेरिका की रोक है। तो एक तरह से ये एंटी वेस्ट पूरा ब्लॉक बन रहा है, जिसमें आप सोचिए रूस है, चीन है, ईरान है, मिस्र को भी आप उस श्रेणी में ले लें। पाकिस्तान में जिस तरह से इस बीच में इमरान खान की सरकार के दौर में जिस तरह की बातें सामने आई हैं, तो एक बड़ा एंटी वेस्ट यहाँ से ब्लॉक बन रहा है। इसलिए यहाँ से जो मैसेज जाएगा वो महत्वपूर्ण होगा और इस मैसेज की पृष्ठभूमि में भारत का क्या रुख होगा, भारत किस तरह से अपने आप को इस SCO का सदस्य होने के बावजूद किसी तरह के ब्लॉक से अलग रख करके एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे अपनी बात कहता है और वो बात सुनी जाती है, अक्रॉस द ब्लॉक सुनी जाती है। यही इसी पर सबकी निगाहें होंगी और इसीलिए PM मोदी क्या कहते हैं इस पर सबकी नजर है। जी, और सिर्फ कहने भर से नहीं ना अभिषेक, वो तो मेरी भी बेसब्री से इस बात को लेकर इंतजारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो ईरान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो इब्राहिम रईसी या फिर वो वहाँ उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो शवकत या फिर प्रेसिडेंट पुतिन रशिया के, इन लोगों के साथ तो फिर भी किसी मंच पर नजर आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से क्या उनकी किसी तरह की बातचीत MEA की तरफ से अब तक तो सफाई नहीं दी गई है, लेकिन क्या आपके सूत्र बता रहे हैं?
देखिए 3 ऐसे मौके होंगे रूबिका जहां पर ये सारे नेता एक छत के नीचे नजर आएंगी। जो शुरुआत होगी उसमें पहले एक ग्रुप फोटो सेशन होगा, उसमें सब एक साथ होंगे। रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट में जो बातचीत होने वाली है उसमें साथ में होंगे। उसके बाद एक ज्वाइंट सेशन है, वहां साथ होंगे। उसके बाद भोज है, वहां पर जो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति एक विशेष भोज दे रहे हैं, वहां पर साथ होंगे। तो अलग अलग 3 मौके ऐसे हैं जहां पर ये सब एक साथ होंगे। तो इनफॉर्मल बातचीत या इनफॉर्मल क्या उसमें भाव भंगिमाएं होती हैं, क्या उसमें बॉडी लैंग्वेज होती है, एक एक बात पर निगाह रखी जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कोई बायलेटरल नहीं है, ना पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ भी कहीं कोई सूरत दिखाई नहीं पड़ रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, चौंकाने वाली परिस्थितियों की हम बात छोड़ देते हैं, लेकिन अभी तक कोई सूरत दिखाई नहीं पड़ रही। इसलिए भारत का स्टैंड साफ है, भारत का मैसेज साफ है। और आज हमने बात की यहां पर जो राजदूत हैं उज्बेकिस्तान में भारत के, उन्होंने क्लियर कहा कि आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है और वो बड़ा मुद्दा रहेगा। जब ये राजदूत ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि भारत किस प्रतिबद्धता के साथ में और किस कूटनीतिक संदेश के साथ में, किस मैसेजिंग के साथ में इस समिट में शिरकत करने के लिए पहुंच रहा है। रूबिका, जैसे मैंने आपको पहले कहा था ना अभिषेक के 2 धारी तलवार होगी, और आपने फिर कुछ उदाहरण के तौर पर पेश भी कर दिए थे। ये वो मंच है जहां पर ये तमाम देश जो उस समिट का हिस्सा है वो एक दूसरे के स्टैंड की तो तारीफें करेंगे ही। जैसे पुतिन कह रहे हैं कि उनको बड़ा पसंद आ रहा है कि शी जिनपिंग जो हैं वो यूक्रेन पर इस तरीके का उन्होंने बैलेंस रुख अपनाया है। वो आपने बताया जैसे कैसे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तारीफें कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर वो किस तरीके से यहाँ की मौजूदगी को भी स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथन करेंगे और अपने बाकी दोस्त जैसे अमेरिका है उनकी दोस्ती को भी एकदम इंटैक्ट रखेंगे, वो कौन सी महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आपकी और बाकी तमाम लोगों की नजर रहने वाली है? देखिए रूबिका, आप इस एससीओ समिट का पूरा फॉर्मेट और इसके जो सदस्य हैं उनके अपने अपने इंटरेस्ट पर ध्यान देंगी तो आपको समझ में आएगा कि ये महाभारत का वो चक्रव्यूह बन चुका है जिसका हर द्वार 7वें द्वार की तरह ही उलझा हुआ और खतरनाक द्वार है। यहाँ पर पीएम मोदी की मैसेजिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि आप सोचिए जब ये समिट हो रही है, इसके 2 डायलॉग पार्टनर है आर्मीनिया और अजरबैजान। आर्मीनिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री ने आने से मना कर दिया है क्योंकि आर्मीनिया अजरबैजान में फिर से वार की सूरत हो गई, 100 से ज्यादा मार दिए गए हैं। तो पीएम को कितनी बैलेंसिंग के साथ यहां अपनी बात रखनी होगी और यही भारत की खुसूसियत रही है। प्रधानमंत्री मोदी का जो एक कद है पूरी दुनिया में, जिसमें कि चाहे वो वेस्ट ब्लॉक हो, चाहे वो प्रो रशिया ब्लॉक हो, प्रो चाइना ब्लॉक हो या ईरान मिडिल ईस्ट का, माफ कीजिएगा वेस्ट एशिया का ब्लॉक हो, जहां भी आप देखते हैं वहां उनकी स्वीकार्यता है। और इसीलिए यहां पर उनका इंतजार किया जा रहा है, उनकी प्रतीक्षा की जा रही है। जिन बातों की आपने जिक्र किया उसमें देखिए 2 बातें, आतंकवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो आर्थिक सहयोग है जिसमें कि तेल गैस एनर्जी से लेकर के और जो नॉन कन्वेंशनल यानी कि जो गैर परंपरागत एनर्जी के स्रोत है, उन सब में जो साझेदारी है, ये सारी बुनियाद यहां रखी जाएगी। और पीएम का सीधा सा संदेश हमेशा से रहता है कि और इसीलिए आप वहां पर मौजूद है कि वो उन बारीकियों को आप परखेंगे, देखेंगे और देश की जनता तक पहुंचाएंगे एबीपी न्यूज के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।